नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की मीटिंग में हम फिर से मिल रहे हैं। अगले गुरुवार को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम दूसरे दिन दिखा पाए थे प्राणदा की बात को। आप सब लोगों ने देखा होगा, हमने कश्मीर फाइल्स के बारे में दिल्ली से प्राण भाई शर्मा का बात दिखाया था, सुनाया था आपको। आज का विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे देश में बहुत सारे घटनाएं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए। आफ्पा का लिमिटेशन कुछ एरिया में किया गया, पर कुछ जगह से अभी टोटली रिमूव नहीं किया गया। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन को लेके जो कानून अभी पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। कुछ हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स जो है, वो जर्नलिस्ट फ्रेंड को बाहर जाने से एयरपोर्ट पे ही रोका जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स बन रहे हैं जिसके बारे में बात करना हमारे लिए जरूरी भी है। पर आज का जो टॉपिक है हमारा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और फिल्म डिवीजन, चारों फिल्म बॉडीज को मिल एक साथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उसका मर्जर किया जा रहा है। और ये मर्जर का डिसीजन हो गया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, उनके जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कोई बातचीत नहीं, ऐसे ही तय किया गया। और बात आर्ग्यूमेंट क्या आया कि ये वाइट एलिफेंट है, उनका खर्चा बहुत हो रहा है इसलिए किया जा रहा है। पर ये तर्क कैसा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वाइट एलिफेंट्स है, उसको हम निभाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। और एक चारों बॉडी जो आई थी एग्जिस्टेंस में, उसका एक स्पेशल पर्पज था। तो हमारे देश में राइट टू एक्सप्रेशन और हमारे देश के जो आज है फिल्म का जो एक्सप्रेशन का जरिया है, माध्यम है, वो सब लोगों ने मोर देन 800 फिल्म से जुड़े हुए आर्टिस्टों ने उसको विरोध किया था। और एक क्यों अचानक ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी जानना और डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही हो रहा है ऐसा नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी है उसमें भी जो अपॉइंटमेंट अभी सरकार कर रही है उसके लिए भी अपोजिशन हो रहा है। डॉक्टर्स का, मेडिकल का भी बॉडी में जो चेंजेस आए उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ। मतलब ये जो सरकार है अभी, वो हर कोई चीज को बदलना चाहती है। उसका कारण तो कोई ना कोई दिया जाता है, पर वो कारण और उसका जो तर्क है उससे कन्विंस होना, उससे एग्री होना मुश्किल हो रहा है। फिर भी ये तर्क जो दिया जा रहा है, खास करके आज जो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और मैंने जो बताया थे फिल्म डिवीजन, डायरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये चारों बॉडी को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मर्जर की जो बात आई है, जो डिसीजन लिया गया है, उसके पीछे सरकार का क्या तर्क सिर्फ नहीं, उसका क्या, उसके पीछे क्या डिजाइन है, वो भी समझना जरूरी है। तो आज हमारे साथ हमारे वक्ता है मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ रथ। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ ये सब्जेक्ट पे हमें बताए। द्वारिकानाथ रथ। નમસ્કાર. મોમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના ગુરુવારી મીટિંગને બધાનું સ્વાગત. આજે આપણે જે ચર્ચા કરવાના છે એ ફિલ્મ ઉપર ચર્ચા કરવાના છે. मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हमारा ऑडियंस एक वाइडर ऑडियंस है, उनको सामने रखते हुए हिंदी में बात रखूंगा. लास्ट टाइम हमने कश्मीर फाइल्स की ओर बात की थी, जिसमें सेंसर का कोई सेंसर नहीं हुआ. देश में वो बाहर काफी फिल्म सेंसर के नाम पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये फिल्म को रिलीज किया गया. और ये एक प्रकार का एक कल्चरल, एक वायलेंस, इंफॉर्मेटिव वायलेंस इसको चल रहा है. इसी दरमियान फिल्म जगत का, फिल्म डिवीजन, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चिल्ड्रन फिल्म डेवलपमेंट का जो बॉडी जो है,
ये सब को जो है, ये सब सारे बॉडीज को मर्ज किया गया, एक ही जगह में मर्ज किया गया। ऐसे फिल्म का तो वेराइटीज है। फिल्म डिवीजन का काम हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब भी कोई फिल्म हॉल में जाते थे तो फिल्म डिवीजन का कुछ इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने होता था। कोई एयरपोर्ट में उतर रहे हैं, कोई दिल्ली से भी आ रहे हैं, कभी कभी कोई फिल्म डिवीजन में कबीर का, सूरदास का, कभी कभी सत्येंद्र राय के बारे में, रविनाथ के बारे में हमने फिल्म डिवीजन में भी देखते थे। ये सबको याद होगा, ये बहुत बड़ा एक 1940 आजादी के बाद एक बहुत बड़ा उसका सिलसिला जारी रहा और दूरदर्शन आने तक इसका बहुत बड़ा एक रोल, फिल्म डिवीजन का रोल रहा। फिर बाद में फिल्म क्या क्या कहते हैं कि फिल्म डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ जो हुआ, इसको काफी पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा से अलग एक फिल्म बनाई गई जिसमें कुछ आर्ट फिल्म या आर्टिस्टिक फिल्म सरकार की तरफ से इसको फाइनेंस किया जाता था। इसमें सत्येंद्र राय हो, तपन सिन्हा हो, मृणाल सेन हो, ऋतिक घटक हो, ऐसे काफी जो लोग नामे जाने जो काफी लोग हैं, काफी रीजनल फिल्म मेकर्स भी हैं, वो लोग पैसा लेकर बहुत ही कम बजट में ये लोग फिल्म बनाते थे। और ये फिल्म के मंदिर में एक टोन था, जैसा मनी कॉल का था उसकी रोटी, और उड़िया में एक फिल्म था माटिर मनीष बाय मृणाल सेन, और बाद में ऐसा काफी फिल्म जो बने, एक सोशल नॉवेल से सोशल लाइफ का रिफ्लेक्शन के बारे में फिल्म, एक पैरेलल फिल्म देखने को मिला। जबकि हिंदी बॉलीवुड जो हम कहते हैं, वहाँ अभी जो काफी बड़े बड़े जो नामी कमर्शियल कलाकार जो हैं उस जमाने से, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, बाद में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये सबको लेते हुए स्टार ओरिएंटेड और ये हीरोइन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड शोले टाइप ऑफ फिल्म, ये जो समाज में मार्केट में आया और समाज को पूरा एक समाज को पकड़ में लिया। जबकि लोग उसको स्टाइल ऑफ लिविंग, डायलॉग देना, जीवन को प्रभावित करना, वो फिल्म हमको हमारे अंदर में एक फिल्म बनी, वो कमर्शियल फिल्म बनती थी और उसमें प्रॉफिट स्टार का और रेट कितना था, वो एक स्टार कितना पैसा लेता है, एक स्टार कितना पैसा नहीं लेता है, इसके बारे में भी चर्चा होता था। फिल्म के मैगजीन, फिल्म फेयर, स्क्रीन, साइन एडवांस, ये मैगजीन भी निकलते थे और एवरी डिटेल्स ऑफ फिल्म स्टार्स और फिल्म के बारे में हम जानते थे, ये मालूम है। तो ये बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड का एक पैरेलल में नाम आया बॉलीवुड, जो कमर्शियल फैक्टर, जो रियलिटी एस्पेक्ट जो लाइफ में नहीं है, वो प्रकार का फिल्म जब आया, उसके साथ में ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कुछ आर्ट फिल्म करके कुछ फिल्म आए, जिसमें कुछ आर्ट के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में आया। जनरली एक फिल्म जो है, एक लोग समझते के इंटरटेनमेंट है और इसमें कोई क्राइम करता है, क्राइम क्यों करता है, ये बॉलीवुड से आया। जैसा वो हॉलीवुड का जो मैग्नेस गोल्ड है, या ऐसा कुछ सब फिल्म जो होते हैं, जो ब्रिज ओवर रिवर क्वाई टाइप ऑफ फिल्म जो होते हैं, जो एक इंटरटेनिंग होता है, कुछ फिक्शंस की होती है, कुछ मैन्युफैक्चर ट्रूथ की होती है, ये हॉलीवुड में आया, उसका भी मार्केट भी वो चला। तो हॉलीवुड में भी जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड जैसे ही बॉलीवुड में भी जैसे जैसा एक शोले एक फिल्म है, जिसमें लोग ने गली गली में कितने आदमी थे, ये डायलॉग एक बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। ऐसे काफी और भी फिल्म आए हुए हैं। देवदास का जो डायलॉग जो था, वो भी काफी पॉपुलर हो चुका था। तो ये कुछ गाने भी थे हिंदी फिल्म में, जो संगम का फिल्म, राज कपूर का जयंतीमाला फिल्म, वो गाने भी काफी पॉपुलर, इवन की इसका गुंजन पार्लियामेंट तक भी होता था, जिसके बारे में सपोर्ट में या अपोज में होता था। तो ये फिल्म का जो प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा है, इंडिया में भी पड़ा है। और लेकिन ये फिल्म जो भी था, इसको इंडिया में फिल्म आर्काइव जो है, तो आर्काइव में रखा जाता था। फिल्म आर्काइव जो कहते हैं, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है, पुणे में जो इसका रखा जाता था, जिसमें हमारा पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म को भी वहां रखा गया है। और बी शांताराम का भी फिल्म है, और भी काफी जो पुराने फिल्म, जो ब्रिटिश के जमाने में जो फिल्म हमारा शुरुआत हुई, जबकि हमारे टेक्नीशियन डेवलप नहीं हुए थे, जर्मन से टेक्नीशियन आके फिल्म बनाते थे बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड के बाद वो चले गए यहाँ से। तो ये फिल्म तो हमारा फिल्म आर्काइव्स में पुणे में इसको रखा गया। वेरी अनफॉर्चुनेटली
2003 में आग लगी और कितना 300-400 फिल्म जल गए, बहुत सारे रील्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये लेकिन फिल्म आर्काइव्स में काफी फिल्में जो हैं तो सर्वोत्तम काम है, जो भी फिल्म बना, छोटा क्लिप, बड़ा क्लिप, रीजनल फिल्म या और भी कुछ चिल्ड्रन फिल्म या कुछ भी फिल्म हो तो आर्काइव्स में मिलेगा। तो आर्काइविकल वैल्यू जो है, जो लाइब्रेरी, जो रिसर्च, जो हिस्ट्री, जो ये सब कुछ जानते हैं, उनको रिसर्च करना चाहते हैं, पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट के आधार पर प्रेजेंट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो आर्काइव्स की जो बात है तो सब लाइब्रेरी का आर्काइव हो, फिल्म का आर्काइव हो, आर्ट्स का आर्काइव हो, ये सब की आर्काइव का वैल्यू को जानेंगे ही। तो ये आर्काइव में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आर्काइव में आपको प्रिजर्वेशन होगा, आर्काइव में आपको इसको रखा, जैसे किताब रखा जाता है, फाइल रखा जाता है, तो हिस्ट्री का आर्काइव होता है। अभी जो टेक्नोलॉजी निकला हुआ है, डिजिटलाइजेशन की जो बात होती है, तो ये डिजिटलाइजेशन कब तक रहेगा इसके बारे में डाउट है। इसकी लाइफ टाइम नॉट इन मोर देन 100 ईयर्स, जबकि आपका जो पुराना फिल्म जो हम जो लाइफ का जो ये करते थे 400 ईयर्स, क्योंकि बेल्जियम के कंपनी अतुल गोपाल कृष्ण का फिल्म को उन्होंने परमिशन मांगा कि आपका फिल्म को हम आर्काइव में रखना चाहते हैं और इसकी वैल्यू होगा 400 ईयर्स। तो अतुल गोपाल कृष्ण बोले कि लाइफ टाइम तक रहेगा, तो इटर्निटी जैसा हो गया। तो ये जो अभी का जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है और पुराना फिल्म को जो एडिट जो रखने का, इसमें इतना अंतर है। तो भी इसको फिल्म आर्काइव में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का ये सारी चीज को देखते हुए इसका रखने का एक्सपर्ट, एक बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है। और सारा वर्ल्ड में अमेरिका से लेकर रशिया, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, ये जापान, सब लोग ये अपनी कुरसोवा का फिल्म हो या अंद्रे वाजेदा का फिल्म हो, डेविड लिन का फिल्म हो, ये सब का फिल्म जो है इसको आर्काइव वैल्यू किया जाता है। अगर आप भी जाकर भी वहां रहकर भी आर्काइव्स को देख सकते हैं, नोट ले सकते हैं, आप कुछ कर भी सकते हैं। तो आर्काइव का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो आर्काइव तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा ना। तो आर्काइव को तो रखने से तो आप जो किताब का लाइब्रेरी, क्या किताब का लाइब्रेरी से प्रॉफिट जनरेट होता है क्या? द पॉइंट इज दैट कैन ए फिल्म लाइब्रेरी क्रिएट प्रॉफिट? तो सिमिलरली अभी जो प्रॉफिट की मामला जो अभी दुनिया में हर जगह में प्रॉफिट का दिमाग चल बैठा है, चार्टर अकाउंट कैसे चार्टरिंग करेंगे, कैसे प्रॉफिट दिखाएंगे, ये जो प्रॉफिट की मामला चलता है, क्या यूनिवर्सिटी या स्कूल और कॉलेज क्या प्रॉफिट देंगे आपको? तो क्या कोई किताब आपको प्रॉफिट देगा आपको? तो ये प्रॉफिट वाली तो आपको डिटेक्टिव की स्टोरी होगा, जेम्स बॉन्ड वाली का किताब जो होगा, लेकिन प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के साथ में सरकार जब एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर, आर्ट एंड एवरीथिंग को जोड़ देता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए पिकासो का आर्ट है, वो आर्ट बनने के बाद उसको ऑक्शन होता है, चोरी चारी, मतलब उसको जो ऑक्शन का पैसा होता है, या वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी जो बात जो होता है कि किताब ले जाओ या जला दो या आर्ट को तुम चोरी करो। इवन हिटलर ने भी सारा दुनिया जब उसने यूरोप को पूरा उसने जब इन्वेड किया तो कहा गया सारे जो आर्काइवल वैल्यू जो आर्ट था इसको चोरी करके ले गया। अभी अभी वो मिल रहा है, रिकवर हो रहा है, और ऐसे भी एक्विजिशंस आ रहे हैं। इस कंट्री ने हमारा आर्ट को ले लिया, तो आर्ट का क्या जो आप इस तरह से कमर्शियल वैल्यू करते हैं या प्राइसलेस है? आर्ट रिप्रेजेंट्स अ टाइम, स्पेस, उसी जमाने का एक लोग का माइंड जो है उस मेंटल मेकअप को, जो पिकासो का जो आर्ट है उस समय का मेंटल मेकअप को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये किस चीज को प्रॉफिट बोलते हैं, किस चीज को आर्ट कहते हैं, किस चीज को एक प्रिजर्वेटिव, एक हिस्टोरिकल हेरिटेज की हिसाब से लिया जाना चाहिए, इसके बारे में एक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री वगैरह जो है उनकी पता नहीं इनके बैकग्राउंड हो या इनका अंडरस्टैंडिंग हो, तो इनके बारे में वो एक हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर को समझ में शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। हर चीज को पैसे में वो बोला जाता है। तो इस तरह से कारण ये प्रकार का क्राइसिस एक हो रहा है। मान लीजिए फिल्म डिवीजन का जो बात है, इसको बहुत बड़ा लैंड है, तो क्या आज का जो लैंड ग्रैबिंग जो हो रहा है, तो लैंड ग्रैबिंग में क्या फिल्म डिवीजन के लैंड को क्या आप वो लैंड को लेके क्या करेंगे? किसको देंगे? किस कॉर्पोरेट को देंगे? अब तो हर कॉर्पोरेट के बातों में अब सब मुंह में आ जाता है, अदानी और अंबानी और अदानी, और ये लोग फिल्म को अभी उस फिल्म को ये फिनांस भी करते रहते हैं, उनकी फिनांस से फिल्म बनती भी है। तो
जो ये प्रकार का जो बात है कि ये फिल्म डिवीजन का लैंड को लेके क्या करेंगे आप। तो मान लीजिए ये पैसा कितने बचेगा इससे। आप जब पैसा बचाने की बात करते हैं, जिस तरह से पैसा का फजूल खर्चे होते हैं हर चीजों में, फेस्टिवल्स में, और किसी की फॉरेन डिग्निटरी आया या किसी इंडस्ट्रियल एक्सपो हुआ या और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुआ, इसमें जो फजूल खर्चे जो होते हैं, उस फजूल खर्चे के सामने इसमें आपकी बचत क्या है। तो क्या आपका ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो पैसा को बचाने के नाम पे जो ये व्हाइट एलिफेंट जो आप कहते हैं, जो बचाने के नाम पे जो मर्जर किया गया, ये क्या पैसा बचाने के लिए किया गया? ये क्या एक प्रकार सेंट्रलाइजेशन है, एक बार रेजिमेंटेशन है। जो सरकार है उसी सरकार के हिसाब से आप फिल्म बनाओ, उसी सरकार के हिसाब से फिल्म जो एक पावरफुल मीडिया है, सब जानते हैं, पावरफुल मीडियम एक्सप्रेशन ऑफ एक आइडियाज को, फिलोसॉफी को पर्कुलेट होता है। जैसा गोइबिल के टाइम पे भी हिटलर ने भी काफी 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 फिल्म बनाए, और ये फिल्म बना करके जो तेरे लूट तेरे लाइफ 1000 टाइम्स एंड मेक इट ए ट्रूथ, तो ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनते बनते लोगों के मन में एंटी यूदी फिल्म फॉर प्रो वार माइंड, जर्मन सुप्रीमेसी, आर्यन सुप्रीमेसी, ये जो खड़ा किया गया था, उसके आधार पर तो बाद में ये माइंडलेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ और काफी जर्मन के लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो फिल्म जो है एक इतना बड़ा पावरफुल मीडियम है, जिस मीडियम के माध्यम से जो लोग को माइंड को रेजिमेंट भी किया जा सकता है। इवन जर्मन अमेरिका में भी, वियतनाम में जो एंटी कम्युनिज्म के नाम पे भी जो उन्होंने जो वार का जो वार किया, और इसको जो प्रोपागेंडा किया अमेरिका में, अमेरिका ने प्रोपागेंडा जो किया, और उसके साथ जो अमेरिका में एक पहले तबक्के में जो वियतनाम में जो अमेरिकन गवर्नमेंट इज डूइंग वलियस जॉब, ये बात चली। फिर बाद में जब समझे, फिर बाद में लोग अपने आप समझे, फिर बाद में जो ओलिवर स्टोन जैसे आदमी आए, डायरेक्टर आए, उन्होंने इस बात को उन्होंने क्लियर किया, व्हाई दी वॉर इज गोइंग ऑन इन अमेरिका, व्हाट अमेरिकन्स आर डूइंग इन वियतनाम। तो ये जो बात हुआ वो भी फिल्म के जरिए में आया, या राइटअप के जरिए में आया, किताब के जरिए में आया, तो वियतनाम के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठी। तो फिल्म इज इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ इंडिया। क्या ये सॉरी क्या हुआ, सॉरी ये नेट का प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, और हम नेट के दास हैं, स्लेव्स ऑफ द नेट। और नेटवर्क में जो आता है हमारा बात का भी इंटरप्शन होता है। मैं जो कह रहा था वो उसका भी इंटरप्शन भी हुआ है, फ्लो का भी इंटरप्शन हुआ, तो भी करूँगा बात को फिर से स्ट्रीमलाइन करने के लिए बात मैं करूँगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म्स जो है बहुत बड़ा मीडियम है फॉर एवरी कंट्री, बहुत बड़ा मीडियम है। जैसे कुर्सोवान है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उन्होंने सीरीज ऑफ फिल्म बनाया, और वो सीरीज ऑफ फिल्म बनाया वो जापान में जो एंटी अमेरिकन जो फिल्म जो था, इस फिल्म को उन्होंने करने के लिए उसको उन्होंने एक प्रकार का आर्टिस्टिक वे में एक जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस तरह से बनाया, ये एक प्रकार का अद्भुत कहानी है। तो ऐसे दुनिया में बहुत फिल्म बनी हुई। आज फिल्म के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, हम क्लासिक्स के बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, और भी काफ़ी फिल्म भी बनी हुई है। अगर आप बोलेंगे कि आना कारेना इतने वर्जन आना कारेना बना है, इतने वर्जन वार एंड पीस बना है, तो ये कितना पैसा दिया, कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला नहीं, आई थिंक उस कितना हिसाब वो देश के लोग दे सकते हैं। कितना लोग व्यूअर गए, नहीं व्यूअर गए, वो बात नहीं होगा। हाँ, अगर अमिताभ बच्चन अगर आ जाते हैं, पैसा मिल जाता है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुश, डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत दुनिया में आर्ट का, लिटरेचर का, पोइट्री का, शेक्सपियर का, अभी भी शेक्सपियर का फिल्म स्टोरी को लेकर अभी फिल्म बनती है, और लोग अभी भी शेक्सपियर के नाम पे लोग हेमलेट हो या 7-8 वर्जन भी हो, रोमियो जूलियट का 10-12 वर्जन भी हो, लोग शेक्सपियर के देखने जाते हैं। तो फिल्म का जो खाली प्रॉफिट ही एक मोर पर्पस नहीं होता है, एक लिटरेरी ट्रेडिशन का कंटिन्यूटी करना ही जरूरी होता है। एक मुझे याद आता है, मुझे एक फिल्म गोदान बनी, गोदान एक टेलीविजन बना, गोदान गुलजार साहब ने बनाया, टेलीविजन के लिए बनाया, बहुत अद्भुत। और बाद में एक गोदान बना था जो राजकुमार और कामिनी कौशल की थी, पुराना गोदान बना। और मुझे याद है, मैंने स्टूडेंट इन में कॉलेज, तो ये गोदान को हम देखने के लिए बेचैन थे, गोदान हम पढ़े हुए थे, तो और गोदान को देखने के लिए हम बेचैन थे। और उसी गोदान को सेंसर ने 8 साल डाल के रखा, कि काटने के लिए 8 साल लगा, और काट के गोदान बाद में हमको मार्केट में आया, लेकिन कश्मीर फाइल को कोई भी सेंसर नहीं हुआ। तो ये सरकार को सरकार देखिए,
उस जमाने में कांग्रेस सरकार था, इस जर्मन में और एक सरकार भी है। तो ये आर्ट के बारे में दे आर वेरी कॉशियस कि गोदान में प्रेमचंद ने कौन सी क्रांति की बात कर ली होगी ताकि उनको सेंसर करने के लिए कोशिश की गई है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, तो इसके बारे में एक बार हमको चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, एक प्रॉफिट मेकिंग माइंड से ये 4 बॉडी जो है, इस 4 बॉडी को जो हमारे जो उन्होंने बताया, वो 4 बॉडी को इकट्ठा किया गया है। और वो 4 बॉडी को जो इकट्ठा किया गया है, फिर एक जो हमारे एक रिपोर्ट निकाला, उनके बिमल जुल्का करके भैया हैं, उन्होंने एक उसका रिपोर्ट निकाला, जो रिपोर्ट पब्लिक नहीं है। पीपुल हैड सम 8 to 12 RTI to get the copy of it, but that copy is not available. तो लास्टली लगभग 850-900 नसीरुद्दीन शाह से लेकर और बड़े बड़े लोग जो एक्टर्स हैं, उन्होंने सिग्नेचर में दिया। ये क्या हो रहा है, आप ये फिल्म कॉरपोरेशंस को क्या आप ये फिल्म डिवीजन, फिल्म कॉरपोरेशंस, चिल्ड्रन फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, ये सबको आप क्या कर रहे हैं? इसके बारे में सवाल जो मांगा, सरकार का सवाल का जवाब कुछ नहीं मिला। तो ये जो है कि अभी जो ये जो उनको मिला भी नहीं, और शायद अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि जो आप कदम अभी ले रहे हैं, इसको बंद कीजिए, स्थगित कीजिए। लेट दी फ्रीडम ऑफ द थॉट्स प्रिवेल्स, वो बात होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमर्स मैटर करता है। आपको याद होगा पाथेर पांचाली हुई सम मीगर अमाउंट्स मनी सत्यजित राय प्रोड्यूस द फिल्म इन बंगाल एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन दोज डेज, आई थिंक विधान चंद्र राय वाज द चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। उन्होंने कुछ फिनांस किया। फिनांस करने के बाद पाथेर पांचाली कंप्लीट हुआ, बट सत्यजित राय नेवर कॉम्प्रोमाइज हिज स्टैंड बिकॉज ही गॉट द मनी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का असिस्टेंस के बगैर पाथेर पांचाली कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था। जैसे काफी भी फिल्म हुए हैं, काफी स्टेट ने काफी फिल्म को भी उन्होंने मदद किए हैं कि पैसा देने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर आप पैसा देते हैं तो आप जो कहते हैं उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, आप जो कहते हैं आपके हिसाब से डायरेक्शन दिया जाएगा। ये जो बात जो है आप लोगों ने जो तैयार किया हुआ है, ये एक प्रकार का घृण्य, एक प्रकार का बहुत ही मैंने घृणित एक बात चल रही है। तो इसीलिए कि ये जो बात अभी है कि अगर जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो रोल जो था, इसका काफ़ी फिल्म आप लोगों ने देखे भी होंगे और काफ़ी फिल्म समाज में काफ़ी मदद भी किया होगा। लेकिन अगर आप फिल्म को टेस्ट बदलेंगे, अगर वहाँ अगर जो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म या मारामारी वाली फिल्म या क्रिमिनल वाली फिल्म अगर ये बनेगा, लोग को यंगस्टर्स का अगर ये पूरा टेस्ट बदल जाएगा, तो पीपल वोंट लव सोशल इश्यूज, सोशल स्टोरीज, लिटरेरी स्टोरीज, पोइटिक फिल्म्स, ये लोग उसको पसंद नहीं होगा। फिल्म विल बिकम ए मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट की खाली बात नहीं, इंटरटेनमेंट विथ क्या बोलते हैं इसको, एक बेशर इंस्टिंक्ट को और आगे ले जाने के लिए एक प्रकार का माध्यम बनाने कोशिश होगी, ताकि उनमें से जो उनको जो चाहिए उसी बात को लाने की कोशिश किया जाएगा। तो और भी बहुत सारे बातें हमको करना चाहिए। बहुत बात आता है कि जब ये बहुत लोगों ने ये हमारे देश में हमारा देश 70 ईयर्स आज़ादी हुई, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, काफ़ी फिल्में हुई हैं, बहुत सारे फिल्म हम देखे भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है। फिल्म फेस्टिवल भी जो होता था वो बंद हो गया, स्कूल कॉलेज में जो होता था बंद हो गया, जो दूरदर्शन में भी जो आते थे फिल्म वो दिखाना भी बंद हो गया। तो ये पूरा फिल्म आता था बंद हो गया। रात को भी 2 पार्ट फिल्म दिखाने का शुरू हुआ। ये हर तरह का फिल्म, कुछ साउथ इंडियन का बहुत सुंदर फिल्म आते थे, वो भी लैंग्वेज सबटाइटलिंग आता था, वो बंद हो गया। तो ये एक प्रकार नेशनल इंटीग्रेशन का भी काम जो करता था वो भी बंद हो गया। लेकिन अभी आप जो बात को फिल्म चाहते हैं, जो जया बच्चन भी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो फिल्म डेवलपमेंट का जो कॉरपोरेशन का जो थीम था, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो ये चाइल्ड को लिए कभी तो फिल्म बन सकती है। हम पंचेक डाल के जैसी बातें भी तो हम ला सकते हैं। चिल्ड्रन की इनोवेटिव माइंड, इसको इम्प्रोवाइज करना, इसके इन्वेंटिव माइंड, इमेजिनेशन, ड्रीम, ये सारे चीज को लाना, ये कितनी बड़ी बात होती है। आर्ट के माध्यम से लाना वेरी डिफिकल्ट। खाली भाषण दे देना बहुत आसान होता है, लेकिन आर्ट के माध्यम से लाना डिफिकल्ट होता है। सो मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म ऑफ आर्ट, मैंने जो फॉर द आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत काफ़ी सारे कुए हैं। तो आप कैसे इस सारी चीज़ को निगेट आप कर सकते हैं। कंपटीशन होता था
कॉम्पिटिशन्स में दुनिया भर के सब फिल्म आते थे, लोग का एक्सचेंज होता था, आइडियाज एक्सचेंज होते थे। आप किसको परमिट किया, परमिट नहीं किया, उसमें मुझे याद है मेरा दोस्त आनंद पटवर्धन साहब को तो उन्होंने अलाउ भी नहीं किया था वो फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए भी। लेकिन जो ये बाद में आज पांजिम में तो ये तो परमानेंट फेस्टिवल जब जगह बना दिया, तो फिल्म फेस्टिवल में आता था, फिल्म में एक्सपोजर भी होता था। इवन एक जमाने में बाइसाइकिल थीप जैसा फिल्म भी लोग देखते थे। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और होता था, लैंग्वेज बैरियर छोड़ के लोग जो इंस्पिरेशन लेते थे, अगर इसका मतलब खाली एक कमर्शियल रहेगा तो कमर्शियल कहाँ होता है, कभी होता है जब यू मेक समथिंग वेरी वेरी ऑब्सीन, व्हेन यू मेक इट समथिंग पोर्न, एंड जब आप इसको एक्साइटमेंट और एक तरह का एक रॉ इमोशंस को जगाने की कोशिश करते हैं, तभी ये कमर्शियली सक्सेसफुल होता है। तो आज ही इस तरह से चार बॉडी को एक जगह करते हुए जो हो रहा है, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिट मोटिव की तरफ जा रहा है, और ये आर्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे हमारे पास ललित कला एकेडमी भी है, ऐसा हमारे पास साहित्य एकेडमी भी है, ऐसा हमारे पास काफ़ी आर्काइव भी हमारे पास भी, कभी लाइब्रेरी हिस्ट्रिकल आर्काइव भी है। क्या ये सारी चीज़ की इसका भी फेट जो है, उसका भाग्य भी जो है कि ऐसे ही क्या होगा कि जब सरकार के अंदर में खाली प्रॉफिट, जिसका इसीलिए गुजराती में बात है, जिसका राजा क्या बोलते हैं इसको, व्यापारी, उसका प्रजा भिखारी। तो ये राजा का पास इतना पैसा आने के बाद भी जो अपने आप को व्यापारी बन जाता है, तो लोग तो भिखारी होंगे। भिखारी पैसे के भी नहीं, आइडियाज, नो थिंकिंग, नो फिलोसॉफी, खाओ पियो मौज करो, नहीं तो मारामारी करो और सर्वाइवल द फिटेस्ट। आप मैंने बचने के लिए जो भी करना है करो। अब किसी को भी एक्टर को फॉलो करके भी नाइफिंग करो, मारो पीटो और मॉब का ये करो। तो ये जो बात साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ जाते हैं, और ये कैसे इसको ये देखना चाहिए, ये बात को हमको देखना पड़ेगा सारी चीज़ को। और ये इसीलिए एक प्रकार का नेशनल अवेयरनेस है। लेट थोड़ा हम बातों को लाने में we are late, I'm sorry, we are a bit late, there are so many other assignments, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है कि we are going to lose the national heritage, we are going to lose the national culture, we are going to lose the democratic progressive culture। ये बातों को रखने के लिए खाली कुछ आर्टिस्ट ने बोल दिया बड़ी बात नहीं है। जो प्रेक्षक जो होते हैं, जो विजिटर्स जो होते हैं, उनका भी रोल होता है। एंड आई थिंक्स दी पीपल, जो हमारे प्रेक्षक जो हैं, जिन्होंने आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक प्रकार का आवाज़ उठाए, सरकार के सामने आवाज़ उठाए। जबकि रीजनल फिल्म आर्काइव होना चाहिए, गुजराती फिल्म का भी आर्काइव होना चाहिए, बंगला फिल्म का भी आर्काइव होना चाहिए, तमिल फिल्म का भी होना चाहिए, ये सारे फिल्म का भी आर्काइव होना चाहिए। हमारा जनरेशन 50 साल के बाद, दे शुड नॉट बी रूटलेस, दे मस्ट नॉट हैव ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। फॉर दैट रीजन इवन बैड हिस्ट्री भी हो, उसको जानने के लिए अधिकार होना चाहिए। सो आर्काइव शुड बी देयर एंड आर्काइव हैज ए लाइब्रेरी वैल्यू। तो इसी के लिए ये सारे चीज़ को हमको तो इसको अपोज करना चाहिए। all the visitors, all the citizens should come forward, और एक हम सेंसिटाइज होते हुए इस सरकार जो इनसेंसिटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की तरफ जो जा रहा है, इसको अपोज करना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। और आने वाले जो गुरुवार होगा, भी जैसे हमारे मीनाक्षी बहन ने बताया कि देयर आर अदर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स को हम चर्चा करेंगे। और ये आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन मीटिंग तो होगा ही, जो ऑनलाइन जो मीटिंग जो है, ऑफलाइन मीटिंग जो होगा, ऑफलाइन मीटिंग का रिफ्लेक्शंस ऑनलाइन में दिखाया जाएगा। जो हम ऑफलाइन मीटिंग करने हम जा रहे हैं, और ऑफलाइन मीटिंग में जो डिस्कशन होगा, उसमें जो लोग आएंगे वो डिस्कशन ऑनलाइन में सब देख पाएंगे। पर इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।